हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है सोइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी। सोइल्स ऑफ इंडिया, सोइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी। अब हमारा वर्ड है सोइल, यानी मृदा। मृदा क्या होती है? स्थल मंडल की वह ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे उगते हों। स्थल मंडल की वह उपजाऊ या ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं वो ही हमारी मृदा कहलाती है या मिट्टी कहलाती है। स्थल मंडल की उपजाऊ परत जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। मिट्टी हमारी किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है? चट्टान और कार्बनिक पदार्थों से। मिट्टी का फॉर्मेशन होता है चट्टान, रॉक्स और कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंट। कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इंग्लिश में लिख देते हैं सोइल, रॉक प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। स्टडी ऑफ सोइल, इसे हम क्या कहते हैं? पेडियोलॉजी, यानी मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम मृदा विज्ञान कहते हैं, तथा जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है वो हमारा मृदा विज्ञान कहलाता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ सोइल, स्टडी ऑफ सोइल क्या कहलाता है? पेडियोलॉजी, मृदा विज्ञान। मृदा की प्रकृति कैसी होती है? इसके पीएच का मान 6 से 7 होता है। मृदा के पीएच का मान 6 से 7 के बीच में होता है। नेचर ऑफ सोइल, इसका पीएच होता है 6 to 7। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होगी हमारी बेसिक सोइल, क्षारीय मृदा। एक हमारी होगी एसिडिक सोइल, यानी अम्लीय मृदा। इसमें हमारी जिप्सम पाई जाती है और इसमें लाइम यानी चूना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है, यानी आईसीएआर ने, आईसीएआर के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ सोइल 8 होते हैं। आईसीएआर की फुल फॉर्म है इंडिया काउंसिल
इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके अकॉर्डिंग हमारी मिट्टी 8 प्रकार की होती है। ए टाइप ऑफ सॉइल, इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी। ये हमारी 43 to 46% तक पाई जाती है। इसके अदर नेम है कच्छादी, कांप, दोमट, ETC। इसका फॉर्मेशन यह मिट्टी नदी व बाढ़ के कारण बनती है, यानी इसका फॉर्मेशन नदी व बाढ़ के कारण होता है। यह मिट्टी नदी व बाढ़ के कारण बनती है। और यह कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारी यूके, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यूके, यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल और झारखंड में इसका निर्माण होता है गंगा नदी के कारण। असम और अरुणाचल प्रदेश में होता है ब्रह्मपुत्र। आंध्र प्रदेश में होता है कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी तथा तमिलनाडु में होता है कावेरी के कारण, कावेरी नदी के कारण। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो लाइम और पोटेशियम। फाउंड, जिसके कारण इनकी उपजाऊ क्षमता अधिक होती है, फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। अब एलुवियल सोयल यानी जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है। टाइप ऑफ एलुवियल सोइल, एक हमारी होती है न्यू सोयल और एक होती है ओल्ड सोइल। न्यू सोइल, एक होती है ओल्ड सोइल। इसे हम कहते हैं खादर मिट्टी और इसे कहते हैं हम बांगर मिट्टी। इसमें सभी फसलों का उत्पादन होता है। ऑल
crops we can produce. अब हमारी सेकंड सॉइल है ब्लैक सॉइल। यानी काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। इसके अदर नेम है रेगुर कॉटन सॉइल। इसे हम रेगुर व कॉटन सॉइल भी कहते हैं, यानी कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में केस नली अधिक पाई जाती हैं। इसके अंदर वाटर एब्जॉर्बेशन हाई होता है, जिससे वाटर वेपराइजेशन होता है। इसके अंदर क्रैक्स फाउंड यानी दरारों का निर्माण होता है, और यह एक स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। इसके अंदर केस नली होती है। इसके अंदर केस नली होती है। इसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन हाई होता है, जिससे वाटर वेपराइजिटी अधिक होती है और दरारों का निर्माण होता है। जिससे यह एक स्वतः जुताई वाली मिट्टी बन जाती है। सेल्फ प्लाविंग सॉइल, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इसमें हम कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा कॉटन यानी कपास, माइज यानी मक्का, राइस चावल, और शुगर केन यानी गन्ना। ये हमारी कौन कौन सी एरिया में पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। काली मिट्टी का काला रंग मैग्नेटाइट टाइटेनिफेरस के कारण होता है। ब्लैक कलर किस कारण से आता है? ब्लैक कलर मैग्नेटाइट टाइटेनिफेरस। अब थर्ड है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी, एरिड सोइल। मरुस्थलीय मिट्टी यह है हमारी कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, जैसे हमारे राजस्थान में जैसलमेर साइड पाई जाती है।
यहाँ इन एरिया में वर्षा 25 सेंटीमीटर की समथिंग होती है। यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिसके कारण वेपराइजेशन होता है और मिनरल्स डैमेज हो जाते हैं। वेपराइजेशन के कारण कैल्शियम लेयर फॉर्म इनसाइड सोइल, मिट्टी के अंदर कैल्शियम की परत बन जाती है। कैल्शियम लेयर फॉर्म्ड इनसाइड सोइल, यानी मिट्टी के अंदर कैल्शियम की परत बन जाती है जिससे हमारी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, यानी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। इसमें हमारी कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? फॉस्फेट और सोलुबल साल्ट, और फॉस्फेट। इसमें हम कौन कौन सी फसल उगा सकते हैं? तो हमारे आएगा वीट, मस्टर्ड और मिलेट। यह मिट्टी कौन कौन से एरिया में पाई जाती है? तो हमारा आंसर आएगा वेस्ट राजस्थान, हरियाणा, साउथ पंजाब और नॉर्थ गुजरात। अब फोर्थ है हमारी लैटेराइट सोइल, यानी लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट सोइल, लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। यह लैटर शब्द से बना हुआ है। यह लैटर शब्द से बना हुआ है, शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट, यानी ब्रिक्स। यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। हाई रेनफॉल एरिया, हाई रेनफॉल एरिया, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जिससे इसका परतदार अपर्दन होता है, सीड इरोजन, परतदार अपर्दन होता है। और यह अनफर्टिलाइज सॉइल होती है, अनुपजाऊ मृदा होती है, अनफर्टाइल सॉइल होती है, अनुपजाऊ मृदा। इसमें कंकड़ की मात्रा अधिक पाई जाती है, पबल्स की, यानी कंकड़ की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह एक एसिडिक प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, एसिडिक नेचर। इसमें हमारे मिनरल्स देखें तो आयरन ऑक्साइड और पोटास पाया जाता है। इसमें क्रॉप्स कौन कौन से उगा सकते हैं? काजू, आलू ग्रो कर सकते हैं। तथा सैलो के टूट फूट से जो मिट्टी निर्मित होती है उसे हम गहरी लाल लैटेराइट, सफ़ेद लैटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लैटेराइट के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। गहरी लाल लैटेराइट में लोग ऑक्साइड तथा पोटास की अधिकता होती है। इसकी उर्वरकता कम होती है।
लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफ़ेद लैटेराइट की उर्वरकता सबसे कम होती है और काओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लैटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, जिससे इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। अब हम देखिए कौन कौन से रीजन में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, मध्य प्रदेश और मेघालय, इनमें ये लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का यूज भवन निर्माण में होता है। इस मिट्टी का प्रयोग भवन निर्माण में होता है। भवन निर्माण में होता है। अब हमारी आती है माउंटेनियस सोइल यानी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, माउंटेनियस सोइल, माउंटेनियस सोइल, पर्वतीय मिट्टी। यह हमारी ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है। इसमें सिलिका की मात्रा के कारण यह अम्लीय मृदा होती है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सिलिका अमाउंट फाउंड यानी सिलिका की मात्रा के कारण यह एसिडिक नेचर की होती है यानी अम्लीय होती है। इन नेचर इसमें हम बागानी फसलें ग्रो कर सकते हैं, यानी जैसे कि चाय, कॉफ़ी, फल फूल। कॉफ़ी, फल फूल यह हमारी जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारी सिक्स्थ है रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो हमारी सेकंड लार्जेस्ट सॉइल है। यह है अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह कम उपजाऊ मृदा होती है यानी लेस फर्टाइल सॉइल होती है। लेस फर्टाइल सॉइल। लेकिन अगर हम उर्वरकों का उपयोग करें तो हम इसमें अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। और ये हमारी एमपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में पाई जाती है। इसमें हम कौन कौन सी फसलें ग्रो कर सकते हैं? मूंगफली, पीनट्स, तंबाकू, राइस। अब हमारी सेवंथ है दलदली मिट्टी यानी पीट सोयल। पीट सोयल, दलदली मिट्टी।
दलदली मिट्टी। यह जल भराव वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे पानी अधिक भरा हुआ होता है वहीं पर दलदली मिट्टी का निर्माण होता है, जल भराव वाले क्षेत्रों में। क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, ह्यूमस फाउंड लार्जली। यह तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, कोस्टल रीजन। यानी तटीय क्षेत्र। यह हमारी पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात में हमारी पाई जाती है रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ का क्षेत्र, रन ऑफ कच्छ का क्षेत्र। इसमें हम चावल, शुगर केन, और जूट का उत्पादन कर सकते हैं। अब हमारी 8th और लास्ट जो सोइल है वो है सैलाइन सोइल, यानी लवणीय मृदा। सैलाइन सोइल, लवणीय मृदा। जो हमारी अर्ध आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, सेमी ह्यूमिड एरिया, अर्ध आर्द्र क्षेत्र। और इसमें लवण कौन कौन से लवण पाए जाते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। इन लवणों के मिलने के कारण इसे हम लवणीय मृदा कहते हैं। ये हमारी गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आज का हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ like and share this video and subscribe this channel.